हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस? नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। दिस इज रॉन्ग। हमने लेक्चर में देखा था कि प्रेसिडेंट के प्लेजर के ड्यूरेशन में ही गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं एंड प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं इवन बिफोर हिज टर्म। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये ऑप्शन कट जाएगा एंड ये ऑप्शन कट जाएगा। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 years। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आंसर विल बी डी, नाइदर 1 and 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज करेक्ट। प्रेसिडेंट के पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो दिस इज करेक्ट। तो ये आंसर कट जाएगा एंड ये आंसर कट जाएगा। सेकेंड अगर देखें, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। दिस इज करेक्ट। बेसिकली पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो आंसर विल बी बी, बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक कोर्ट्स ओपिनियन? मतलब प्रेसिडेंट कोर्ट का ओपिनियन सीक कर रहे हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन डिसीजन। ठीक है, कुछ भी चीज पे अगर कोर्ट का ओपिनियन सीक कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। देखें, हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? ठीक है, तो आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिपोर्ट प्रेजेंट करता है फाइनेंस कमीशन अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, देन प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने उसे ले डाउन करता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, all the acts done by him or her in the performance of his or her duty before the date of decisions become invalid. This is wrong. जो डिसीजंस वो लोग ले लेते हैं उनकी इलेक्शन पोस्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करने से पहले, वो वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। Election for the post of president can be postponed on the grounds that some legislative assembly has been dissolved and elections are yet to take place. This is also wrong. हमने देखा था कि manner of president's election में कि किस तरीके से अगर एक state assembly available नहीं है तो उसका ना होना will not hinder the election process. तो this is also wrong. Third is, when the bill is presented to President of India, the Constitution prescribes time limits within which he or she should declare his assent. This is also wrong. कोई भी time limit नहीं होती है president के ऊपर अपना assent देने के लिए. So answer will be D, none. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यस, अगर वो डिसीजन आर्बिट्ररी है या फिर वो डिसीजन बहुत ही वेग है तो बहुत ही लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू उस पर एप्लीकेबल है, वरना प्रेसिडेंट की पावर्स को, पार्डनिंग पावर्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। इसमें ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज रॉन्ग। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेसिकली कैबिनेट होता है उसकी एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट अपनी पार्टनिंग पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दिस इज रॉन्ग एंड आंसर विल बी ए, वन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसका देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ एनी ऑफ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल हैज सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द शेड्यूल, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी फाइनल। एवरीथिंग इन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एक्सेप्ट कि प्रेसिडेंट का जो ओपिनियन होता है इट शुड बी इन कॉन्करेंस विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो दिस विल बी रॉन्ग। अब ये गलत होते ही ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रॉन्ग। इवन इन द 10th शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टी एज अ टर्म इज मेंशन्ड। सो आंसर विल बी डी, नाइदर 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन्स दैट इन सर्टेन फेज दैट गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन। दिस इज करेक्ट, क्योंकि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स डायरेक्टली मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेम टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई भी पावर्स अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। ये दोनों आंसर्स क्रॉस आउट हो जाएंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और हर ओन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। दिस इज रॉन्ग। कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो रहा है, प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन के लिए रिजर्व हो रहा है, तो वो गवर्नर ही करेंगे, प्रेसिडेंट अपने आप नहीं कर सकते। सो आंसर विल बी 1, ए ओनली। With reference to the Indian polity, consider the following statements. The governor of a state is not answerable to any court for the exercise or performance of his or her own duties of office. This is correct. No criminal proceeding can
be instituted or continued against a governor during his term of office. This is also correct. Member of state legislature are not liable to any proceeding within the in any court in respect of anything said within the house. This is also correct. So answer will be D, 1213. हालांकि इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स गवर्नर के अगेंस्ट कभी भी इनिशिएट नहीं करी जा सकती ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, बट सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जा सकती है। एंड उसका टाइम फ्रेम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितने टाइम के बाद, कितने दिन का नोटिस उन्हें देना पड़ता है, उसके बाद इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट बट नॉट फॉरम फॉर हिज इम्पीचमेंट। मतलब कि ऐसी कौन सी पोजीशन, ऐसा कौन सा ऑफिस है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते टाइम तो अवेलेबल होते हैं बट इम्पीचमेंट के टाइम पे उनका कोई भी रोल नहीं होता। सो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब कि एमएलएज इलेक्ट तो करते हैं प्रेसिडेंट को, बट इनकी इम्पीचमेंट में, रिमूवल में एमएलएज का कोई भी रोल नहीं होता है। लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, दोनों चीजों में। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ना तो इलेक्शन में पार्ट लेती है ना ही इम्पीचमेंट में, तो आंसर विल बी डी, एमएलएज। ठीक है, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स this formula. Okay, the value of vote of an elected member of parliament equals to total value of votes of all elected MLAs and total number of elected MPs. ठीक है, there were more than 5,000 members in the latest election. हालांकि ये क्वेश्चन 2003 का है, बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे इस चीज से। एंड जितना कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर विल बी बी। एंड ये फॉर्मूला गलत है। हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए और एमपी किस तरीके से निकाली जाती है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा अलोन। ठीक है, तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से रिमूवल प्रोसेस को पास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, द ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। इसका आंसर है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। ये गलत है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने अलाउ कर दिया था ये चीज। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। जजेस अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। दिस इज करेक्ट। प्रेसिडेंट्स प्लेजर के ड्यूरेशन में गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, कोई भी एक्सप्लिसिट डिटेल्स नहीं है उनके रिमूवल प्रोसेस को लेकर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ सेड बिजनेसेस अमंग द मिनिस्ट्रीज। दिस इज करेक्ट। ठीक है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज रॉन्ग। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आंसर विल बी ए, one only. ठीक है, which of the following are the discretionary powers given to the governor of the state? Sending report to the president for imposing president's rule. This is correct. ठीक है, so ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। Appointing the ministers, इसमें गवर्नर की डिस्क्रिशन नहीं होती है, वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे होता है। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग। एलिमिनेशन से आंसर विल बी 1 and 3. Reserving bill passed by state legislature for the consideration of president. True. ठीक है, okay. With reference to the election of president of India, consider the following statement. The value of vote of each MLA varies state from state. This is correct. The value of vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of Rajya Sabha. This is not correct. ठीक है, so answer will be A, 1 only. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर without intense political links or should not have taken part in the politics in recent past. So सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस ने ये रिकमेंड किया था 1983 में। ठीक है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज रॉन्ग। प्रोरोगेशन एंड समनिंग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस चाहिए होती है। सो दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट एंड दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। अब इससे हमें पता चलता है कि सेकंड तो करेक्ट हो गई, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। Third option is the dissolution of Lok Sabha is done by President of India who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of Council of Ministers. This is correct. So answer will be 2 and 3. ठीक है, it is the governor of the state who recognizes and declare any community of the state as scheduled tribe. This is incorrect. President declare करते हैं. So this is incorrect. A community declared as scheduled tribe in a state need not be so in another state. This is correct. अगर एक community scheduled tribe है एक state के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी state में भी scheduled tribe हो. So answer will be B, 2 only. ठीक है, देखिए which authority can the governor consult while appointing district judges? So state high court. ठीक है, next question अगर देखें,
विच स्टेट्स रिक्वायर द गवर्नर टू अपॉइंट अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। तो हमने ये लेक्चर में कवर किया था कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा वो स्टेट्स हैं जिसके अंदर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है और गवर्नर उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू गवर्नर, सो दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट सैलरी डज द वाइस प्रेसिडेंट रिसीव व्हाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सैलरी, जो प्रेसिडेंट की सैलरी होती है वही वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है जिस टाइम पे वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।